हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि लास्ट ब्लॉग में आपने देखा कि फाइनली हम लोग प्रयागराज चौकी जंक्शन पहुंच जाते हैं। और पहले तो इनिशियली उतनी ज़्यादा भीड़ नहीं रहती थी स्टेशन पे, पर हुआ क्या कि दोनों साइड ट्रेन आ गई तो दोनों साइड के पैसेंजर्स जो है वो एक साथ ही उतर गए, तो इसलिए स्टेशन पे काफ़ी भीड़ हो गई थी। पर उधर प्रशासन अवेलेबल था, पुलिस वाले अवेलेबल थे, उन्होंने भीड़ को काफ़ी अच्छे से गाइड करा, काफ़ी अच्छा से मैनेज करा। कोई भी तरीके का हादसा होने से उन्होंने बचा लिया, किसी को भी कोई भी रकम की परेशानी नहीं हुई। ज़रा सा नीचे प्रॉब्लम हुआ, पर वापस से जब हम लोग स्टेशन के ऊपर जो ब्रिज थी उस पर चढ़ गए तो सारी चीज़ें नॉर्मलाइज हो गई, सबको काफ़ी स्पेस मिला था। और ये देख सकते हैं आप लोग वॉल्स पे कितनी सुंदर पेंटिंग्स, ग्राफिटी और पोस्टर्स बेसिकली ड्रॉ किए हुए थे। एकदम जाके लग रहा था कि फाइनली वी हैव अराइव्ड। और ये फाइनल एग्जिट है। यहाँ पे बहुत सारे लोग रस्सी लेके भी चल रहे थे ताकि वो अपने ग्रुप से बिछड़ ना जाए। और ये हम लोग फाइनली मेन रोड पे आ जाते हैं। मौनी अमावस्या की जो सुबह की जो हम लोग सुबह पहुँचे थे, तो उधर उस दिन काफ़ी ज़्यादा भीड़ नहीं था। हम लोगों का जो गाइडेड रास्ता था, आप यहाँ पे जब हम लोग पहुँचे थे तो हमारे पास खुद के पास चॉइस नहीं था कि हम लोग कौन सा रास्ता जाएं नहीं जाएं, ऐसा कुछ नहीं था। प्रशासन ने खुद से ही ये गाइडेड रास्ता तैयार करा था, उस हिसाब से ही वो लोगों को निकाल रहे थे, भेज रहे थे। यहाँ पे हमारे साथ मेरे को पैसेंजर्स भी जो हमारे साथ ट्रेन में थे वो भी वहीं जा रहे थे, और उनके साथ सफ़र इतना हसीन हो गया और इतने अच्छे से खुशी और हंसी मजाक के साथ कट गया, मैं आपको बता नहीं सकती। इस तरफ से हम लोग बेसिकली संगम की ओर जा रहे थे, और आप उस तरफ से देख सकते हैं कि उस तरफ से लोग जो है वो वापस स्टेशन की तरफ चलते हुए जा रहे थे, जिनका नहाना हो गया है, और वो लोग होता ना कि अब गाड़ी पकड़ने के लिए जा रहे थे। पर अभी तो हमारी बस शुरुआत हुई थी, हमने तो बस चलना ही शुरू करा था, आगे जाके पता नहीं क्या होगा। और वहाँ पे मेरे जीजा जी लगेज टान के चल रहे हैं, और मैं यहाँ पे उस भाभी के साथ काफ़ी सारी हंसी मजाक कर रही थी। ये देख सकते हैं आप लोग कितनी भारी संख्या में श्रद्धालु एनी टाइम उस टाइम आए थे। उस टाइम अगर मैं मौनी अमावस्या वाले दिन एग्जैक्टली उस दिन की बात करूं जिस दिन हम लोग पहुंचे थे, तो इस रास्ते पे प्राइवेट व्हीकल्स चल रहे थे, जिनके 4 व्हीलर हो, 2 व्हीलर हो, सारी चीज़ें अवेलेबल थी। आप चाहते तो होता ना स्कूटर हो गया, या बाइक वालों को पैसा दे के भी आप उनके बाइक और स्कूटर्स पे चढ़ के संगम तक जा सकते थे। वो सारे पैसेज भी पूरे क्लियर थे। हमने कुछ ऐसा यूज़ नहीं करा, हम लोग पाँव से ही अपने चलते चलते गए थे। अखन बड़ दूर छे, और ये तोरा मैं की होय कुछ छौ अपनी कनी मम्मी के से दूर में तू बातें कॉलेज करते से देख हुए। लगभी। उस दिन यूपी सरकार ने अपनी काफ़ी सारी बस सर्विसेज भी चला के रखी हुई थी, पर वो काम की नहीं थी। जिस हिसाब से जिस संख्या में श्रद्धालु आ रहे थे उस हिसाब से बस सर्विसेज अवेलेबल नहीं थी। मतलब उसमें ऑलरेडी बहुत सारे लोग थे। और हमारा जो चौकी जंक्शन से जो सबसे पास वाला जो घाट पड़ रहा था वो अरेल घाट था। वहीं पे जाके हम लोगों ने डुबकी लगाने का डिसाइड करा, क्योंकि अगर हम लोग एकदम संगम घाट जाने का सोचते तो हमें वो काफ़ी दूर पड़ता हमारे जंक्शन से। और जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, प्रशासन ने ऑलरेडी गाइडेड रास्ता रखा हुआ था, आप ज़्यादा दूर आगे पीछे जाने आने का डिसाइड नहीं कर सकते हो। जो रास्ता उन्होंने तय करा है उधर से ही आपको जाना है। धीरे धीरे होता ना कि काफ़ी हम लोगों ने काफ़ी सारे बड़े रास्ते, छोटे रास्ते भी हमने क्रॉस करे, पर जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे थे तो श्रद्धालुओं की जो भीड़ थी वो भी काफ़ी हद तक बढ़ती ही जा रही थी। और अगर मैं प्रयागराज की बात करूं तो काफ़ी होता ना कि गांव जैसा ही माहौल है, टायर 2 सिटी जैसा आप कह सकते हैं। मैं क्योंकि मेट्रो सिटी में रहती हूं तो मुझे उतनी सुविधाएं और होता ना कि उतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ तो नहीं दिखी, पर मोटा मोटी कोई ख़राब जगह नहीं है, ठीक ही है। आई वुड नॉट प्रेफर टू स्टे ओवर देयर, बट ठीक जगह है, बेसिक फैसिलिटीज़ है, और एकदम विलेज स्टाइल की तरह थोड़ा बहुत रहन सहन है, बात बाकी ठीक है। काफ़ी फैंसी प्लेस तो मुझे नहीं लगा। और जैसे जैसे हम लोग संगम के नज़दीक पहुँचे और फाइनली हम लोग संगम पहुँच गए, और आप मेरे जीजा जी को देख सकते हैं, वो भीड़ देख के एकदम हक्के बक्के हो गए। ये चंद्र द्वार है, और यहीं से हमने होता ना कि स्नान करा था, चंद्र द्वार के पास से ही। वहाँ पे काफ़ी सारे मीडिया चैनल्स वालों के भी टेलीविज़न के टेलीकास्ट चल रहे थे। उसके बाद एयर सर्वेलेंस भी हो रहा था, और मेरे जीजा जी मेरा कैमरा को लेके ब्लॉक कर रहे हैं, पर आप पीछे देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा भीड़ थी। इवन जब हम लोग खड़े थे और वो जो हमारी
हमारे को पैसेंजर्स की फैमिली थी वो पहले नहाने गई थी, तो हम लोग उनका सामान देख रहे थे, अपना सामान भी देख रहे थे। उसी टाइम हमारे बगल में एक इंसान को होता ना कि आई डोंट नो बीपी हाई उनका हो गया था या कि बीपी लो हो गया था, वो बेहोश हो गए थे एकदम। पर हमें काफ़ी मज़ा आया, हमने काफ़ी इन्जॉय करा, हमने काफ़ी अच्छे से नहाया। और पास ही में वहाँ पे परमार्थ निकेतन का एक टेम्पररी शिविर था जो कि महाकुंभ पीरियड के लिए लगा हुआ था। वहाँ पे हम लोगों ने जाके रेस्ट करने का डिसाइड करा तत्काल थोड़े समय के लिए। पर फिर उधर हमें पता चला कि बागेश्वर धाम सरकार आ रहे हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना उनका भी लुत्फ़ उठाया जाए, उनको भी सुना जाए। तो फाइनली जब वो लोग आए तो लोगों ने उनका खड़े होके खूब भव्य तरीके से उनका स्वागत करा। फिर स्टार्टिंग में जो स्वामी चिदानंद सरस्वती जी है उन्होंने होता ना कि हमें वेलकम करा, और होता ना कि महाकुंभ का क्या एक्सपीरियंस है, क्यों करते हैं नहीं करते हैं, ये सारी चीज़ें हमारे साथ साझा करी। उसके बाद धीरे धीरे सारे लोगों ने और भी लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी। फिर बागेश्वर धाम सरकार का जो सत्संग था वो शुरू हुआ। ऐसा कहते हैं कि अगर तीर्थ में आपको सत्संग मिल जाए तो उसके जैसा लाभ और उसके जैसा जो एक्सपीरियंस होता है वो कुछ नहीं होता है। और हमारी यात्रा काफ़ी सफल रही। हमने बागेश्वर धाम सरकार का सत्संग अटेंड करा। उन्होंने इतना अच्छा सत्संग करा, इतना अच्छा सत्संग करा कि सारे लोग खड़े खड़े होके अपनी अपनी जगहों से झूम उठे। खूब लोगों ने एंजॉय करा, खूब तालियां मारी, खूब लोगों ने भगवान का स्मरण करा। फिर फाइनली जाके सारा जो सत्संग है वो खाली हो गया। धीरे धीरे जो लोग थे वो सब निकलने लगे और ठंड भी काफ़ी बढ़ती जा रही थी, इसीलिए आप देख ही सकते हैं सारे लोग जो हैं वो अपने एकदम मफलर स्वेटर और कम्बल धीरे धीरे ओढ़ना शुरू कर देते हैं। तो जिन लोगों को जाना था तो वो लोग धीरे धीरे टेंट से और इस शिविर से निकलते जा रहे थे। फिर जो मेरे जीजा जी हैं और वो जो भैया थे उन्होंने भी टेंट के बारे में पता किया कि कहीं पे अगर रुकने की व्यवस्था थी, पर वो लोग 1 नाइट के लिए 4000, 8000, 12000 चार्ज कर रहे थे। तो फाइनली हमने यही डिसाइड करा कि एक रात की बात थी और भीड़ में ही मज़ा आता, इसलिए हमने भी इसी टेंट में रुकने का डिसाइड करा। और धीरे धीरे मुझे सारे लोगों को देख के मेरे गांव की याद आ गई कि गांव में हमारे ऑर्केस्ट्रा होती थी तो लोग ऐसे ही जगह छापते थे, तो हमने भी वैसे ही जगह छापा। पर फिर रात में 2 बजे से किसी ने हरे राम हरे कृष्ण का जाप करना शुरू कर दिया। और आप मेरे जीजा जी को भी देख सकते हो, उनकी भी नींद टूट गई, वो भी दुल्हन बन के बैठे थे। पर आप दूर दूर तक देखिए तो सारे लोग वैसे ही बैठे हुए थे। ये बच्चे भी उठ गए नींद से। नहायल भेलो है निक्सा दान पुण्य कैल भेलो है। हाँ सब भ गेला सुतल भेलो है। हाँ तू तो खूब सुतला है। नहीं नहीं सुतल नहीं भेले भरि रात जागल छे। ओ जहन से करै छै हरे राम से छै आ तहन देखली रात में कते रात राम उठ के कनिटे तेल सब रगड़नी हाथ पैर छबा दर्द होइ छला ई पैर में दहिना पैर में। तो तू तो ट्रेनों में सूते कैल है। बहुत ठंडा है, बहुत ठंडा है। हाँ बहुत ठंडा है, बहुत कोहरा है इधर, बहुत पानी ओस की बूंदें गिर रही है टेंट के अंदर। में ढंगारते फिर लोग। मैं जहाँ पे सोई हुई थी वहाँ पे लिटरली मेरा जो बैग है वो भी भीग गया था और मेरी जो पूरी सीट है वो भी भीग गई थी। मैं 2:30 से जगी हुई हूँ। हम लोग करीबन रात के 2-2:30 बजे से ही जागे हुए थे। फिर धीरे धीरे सवेरा होने लगा, थोड़ा थोड़ा कोहरा भी हटने लगा, पर काफ़ी कोहरा था। मतलब सुबह 5-6 बजे तक कोहरा था और लोग जो है वो धीरे धीरे घाट पे जा के नहाना भी शुरू कर दिए थे। पर फिर भी आप देख सकते हैं ये सुबह के 3-4-5 बजे का वीडियो है। फिर हम लोग भी गए, हम लोग भी होता ना कि जो इस बार हमने अरेल घाट पे नहाया जो पक्का घाट था। लास्ट दिन हम लोग संगम द्वार पे ही नहा लिए थे, पर इस दूसरे वाले दिन 30 तारीख को हमने बेसिकली पक्के जो घाट है अरेल घाट उस पे हमने नहाया। और इसके पास ही फेरी बोट भी थी जिसके थ्रू आप बेसिकली संगम जा सकते थे और यहाँ पे मैंने इंजॉय करना शुरू कर दिया।
और अब मैंने निकलने से पहले थोड़ा सोचा कि गंगा माँ, सरस्वती माँ और यमुना माँ की मैं थोड़ी सी पूजा कर लूँ। तो वही मैं और मेरी मम्मी जो है सारी जो चीज़ें हैं जैसे फूल हो गई, अगरबत्ती हो गई, वो हमने अर्पण कर दिया और फाइनली हम लोग निकल गए। अरेल घाट पे काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएं थी, वॉशरूम्स थे, चेंजिंग स्टेशंस थे। वहाँ पे मैंने फटाफट कपड़े चेंज कर लिए और यहाँ पे हमने कुछ फ़ोटो भी खिंचवाए। उसके बाद जो है वो मैं थोड़ा चेंज करके फाइनली थोड़ा घूमने निकली और थोड़ा व्लॉग बनाने निकली और जगह जगह को कैप्चर करने का निकली। लेफ़्ट की तरफ पे सारे टेंट्स थे, बीच में ये संगम द्वार और अरेल घाट था और राइट के डायरेक्शंस में जो पूरा मार्केट था कि जो छोटी छोटी चीज़ें आपको लेनी थी। मार्केट में ज़्यादा कुछ था नहीं, फैंसी तो कुछ भी नहीं था। जैसे लोकल मेले में, गाँव देहात के मेले में जो चीज़ें होती हैं, प्रसाद हो गए, फूल फल हो गए, नारियल हो गया, पूजा का सामान हो गया, गले का हो गया, चूड़ियाँ हो गई, वो सारी चीज़ें थी। मैंने भी कुछ कुछ चीज़ें मैंने अपने लिए ख़रीदी, मेरे फैमिली मेम्बर्स के लिए ख़रीदी। अगर वो आपको देखना हो तो मैंने शॉर्ट्स में उसे ज़रूर अपलोड करा है, आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो बिंदी, सिंदूर, ये सारी चीज़ें ही अवेलेबल थी। मैंने भी अपनी मम्मी के साथ मेरी सिस्टर्स के लिए और बाद बाकी फैमिली मेम्बर्स के लिए प्रसाद और काफ़ी सारी चीज़ें जो है हमने भी ख़रीदी और चीज़ें भी काफ़ी रीज़नेबल रेट्स पे थी। और होता ना कि कोई भी ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा प्राइस ले रहे थे या कुछ भी। संगम घाट जो था वो बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था। ये आप जो जगह देख पा रहे हैं, इवन दूसरे साइड में भी लोग नहा रहे थे। ये बायो टॉयलेट्स हैं। सरकार की जो व्यवस्था थी वो बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने सारी चीज़ों को मैनेज कर रखा था। ये संगम द्वार और संगम द्वार को जाने वाले रास्ते कंटिन्यूअस सफाई कर्मचारी भी सफाई कर रहे थे। आप किसी चीज़ को लेके कंप्लेन नहीं कर सकते। फाइनली जब मेरा बाज़ार हो गया, मेरा ब्लॉगिंग हो गया, तो मैं वापस अपने जहाँ पे मैं रुकी हुई थी, जिस शिविर में, वहाँ पे मैं गई। पानी की भी व्यवस्थाएं थी, दुकान से छोटे छोटे खाने पीने के शॉप्स थे। हाउएवर ट्रस्टवर्दी तो नहीं थे, पर फिर भी आप खा पी सकते थे अगर आपको होता ना भूख लग गई है तो। बहुत सारा, और क्योंकि यहाँ पे परमार्थ निकेतन का शिविर लगा था, बागेश्वर धाम आए थे, तो ज़्यादातर जो चीज़ें बिक रही थी वो उसी से रिलेटेड बिक रही थी। और ये देख सकते हैं आप लोग कपड़े के टेंट। ये टेंट कोई काम के नहीं थे, पर इसका फिर भी प्राइस 4000, 8000, 12000 ऐसे करके इनके प्राइजेस थे। अपार्ट फ्रॉम जो शाही स्नान वाले दिन थे, उस दिन काफ़ी भीड़ रहता था, पर शाही स्नान के अलावा जो बाद बाकी दिन थे उधर एकदम भी भीड़ नहीं थी। चाहे आप किसी भी इलाके में चले जाए, ऐसा जो वीडियोज़ में दिखा रहे थे, थोड़ा हवा भी बना के रख दिया था। फिर मैंने एक पुचके वाले को, जहाँ उधर उसे पानी के फुलके बोलते हैं, तो वो मैंने खोज लिया था। और अगर आपको देखना है कि मैंने वहाँ पे प्रयागराज में क्या सब खाया था, तो मैंने उसका भी एक शॉर्ट्स डाला है, वो आप ज़रूर देख लीजिएगा। ये सारी चीज़ें करने के बाद फिर वापस हम लोग अपनी स्टेशन की तरफ निकल गए, क्योंकि हमारे 30 तारीख को ही वापस रिटर्निंग टिकट था। और मैं ये भी बता दूँ, जैसा मैंने कहा ना कि हवा बना दिया था, मैंने वापस आते वक्त, हम लोग क्योंकि बाइक से आए थे, तो मैंने काफ़ी सारे ऐसे सड़क रास्ते देखे जो आम जनता को नहीं पता है, प्रयागराज वालों को पता होगा, वो खूब खाली थे। तो ऐसे दिखाया जा रहा था ना कि काफ़ी भीड़ है, काफ़ी भीड़ है, काफ़ी लोग हैं, ऐसा कुछ नहीं था। जो बाद बाकी दिन थे वो काफ़ी नॉर्मल थे और सारी चीज़ें अवेलेबल थी। इवन इस दिन हमने तो बाइक पकड़ के आए थे, पर फिर भी अगर आप कार चाहते, रैपिडो चाहते, ये सारी चीज़ें भी आपको काफ़ी हद तक अवेलेबल हो जाती। ये मेरे पीछे छिछोड़े जीजा जी, वो भी हमारा पीछा करते करते आ रहे हैं। फाइनली हम लोग स्टेशन पे पहुंच जाते हैं और हमारी गाड़ी थोड़ी देर में आने ही वाली थी, पर धीरे धीरे हमें फिर मैसेजेस आने लगते हैं कि हमारी गाड़ी जो है 2 घंटे लेट, 3 घंटे लेट, 4 घंटे लेट, फाइनली 10 घंटे लेट थी। क्योंकि ये जो महाकुंभ स्पेशल ट्रेन्स जो चल रहे थे, इसके कारण जो सारे ट्रेन्स का जो रूट है वो डाइवर्ट करके लेट कर दिया जा रहा था। फाइनली लेकिन 10 घंटे के भारी इंतज़ार के बाद 4 बजे की जो ट्रेन थी वो हमने रात में 2:30 बजे बेसिकली पकड़ी और फाइनली प्रयागराज को टाटा बाय बाय कहने का, विदा कहने का समय आ गया। ये जो मेरी जर्नी रही काफ़ी अच्छी और यादगार रही। देखते रहिएगा मेरे ब्लॉग्स। थैंक यू।